प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब के फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का मैं सुनील कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत हिंदी विषय के काव्य सौंदर्य के तत्वों में दूसरे तत्व यानी छंद को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि छंद किसे कहते हैं। छंद का अर्थ होता है बंधन, यानी कुछ नियमों का एक बंधन हो उसे छंद कहते हैं। अब वो नियम क्या है देखिए। जिस रचना में मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक आदि के नियमों का विचार रखकर शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, यति या विराम, तुक आदि के नियमों का विचार रखकर शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। इसी से इसमें संगीतात्मकता और लयात्मकता उत्पन्न होती है। अब देखिए इसमें वर्ण क्या है। वर्ण यानी अक्षर, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला लघु, इसको हर्ष भी कहते हैं। हर्ष यानी कि छोटा वर्ण या छोटा अक्षर, जैसे अ, ई, उ, री या अर्धचंद्र बिंदु, इसको हम लघु कहते हैं। दूसरा है गुरु, दीर्घ अक्षर यानी बड़ा अक्षर जो होता है गुरु, उसे दीर्घ अक्षर कहते हैं। जैसे आ, ई, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह को गुरु कहते हैं। अब आइए मात्रा देखते हैं। दूसरा बंधन है छंद का मात्रा। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं क या अ बोल दिए तो अ में कम समय लगा, और अगर हम आ बोलते हैं तो ज़्यादा समय लगा। ई बोलते हैं कम समय लगता है, ई बोलते हैं ज़्यादा समय लगता है, तो इसे मात्रा कहते हैं। लघु जो हमारा छोटा वर्ण होता है या लघु वर्ण होता है उसमें हम एक मात्रा मानते हैं, उसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। और जो गुरु वर्ण होता है उसको हम अवग्रह चिन्ह, इस प्रकार के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं और इसको दो मात्रा गिनी जाती है। यानी एक मात्रा का चिन्ह ये वाला और दो मात्रा का चिन्ह ये अवग्रह वाला होता है। इसके बाद तीसरा बंधन है गति, जिसको लय कहते हैं। कविता के प्रवाह को गति कहते हैं। हम जिस प्रवाह से कविता को पढ़ते हैं वो हमारा गति कहलाता है। अगला यति, यति कहिए या विराम कहिए, पाठकों के सांस लेने, रुकने या ठहरने को यति कहते हैं या विराम कहते हैं। जहाँ हम रुकते हैं या सांस लेते हैं वो हमारा यति कहलाता है, विराम कहलाता। अगला है तुक। छंदों के चरण के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। जो लास्ट में अंतिम में जो एक समान वर्ण आते हैं प्रत्येक चरण में उसे हम तुक कहते हैं। अगला है चरण। चरण या पाद, प्रत्येक छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं जिन्हें चरण या पाद कहते हैं। जो भी छंद होता है उसमें 4 भाग होते हैं, उन चारों भागों को चरण या पाद कहते हैं। अब देखिए छंद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद। अब ये मात्रिक छंद क्या होता है? जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। इसमें 3 प्रकार होता है, जैसे सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। इसके बाद आपका आता है वर्णिक छंद। जिन छंदों की रचना वर्णों की गिनती के अनुसार की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। इसके बाद अंतिम है मुक्तक छंद, या कहीं कहीं मुक्त छंद लिखा होगा। जिन छंदों में वर्ण और मात्रा का कोई बंधन नहीं होता उसे मुक्तक छंद कहते हैं। हिंदी में आजकल यही लिखे जा रहे हैं, यही मुक्तक छंद इस समय लिखे जा रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से आपका यह हो गया छंद। यह आपको केवल समझना है कि छंद क्या होता है, इसके बंधन क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। अब हम पाठ्यक्रम के अनुसार चलते हैं पहले छंद पर, जिसका नाम है सोरठा। अब हम चलते हैं सोरठा पर, जो हमें पढ़ना है परीक्षा के दृष्टि से। तो सोरठा क्या होता है?
समझते हैं, परिभाषा या लक्षण दोनों एक ही बात है। सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, जैसा कि अभी हम बताए 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। अब आइए देखिए इसका उदाहरण। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब इसमें आप मात्रा लगा करके देख लीजिए। ये ओ है, यानी कि ज पर ओ की मात्रा है, तो यहाँ आपका हो गया 2। यहाँ छोटाऊ है, हर्ष है, 1 हो गया। यहाँ भी हो गया, ये मैं है सुमिरत, इसमें भी 1-1 हो गया। यहाँ भी 1-1 हो गया। यहाँ हो यानी कि बड़ाऊ है, यानी कि दीर्घ है, तो यहाँ अवग्रह चिन्ह हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब देखिए 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 9, 10, 1, 11। यहाँ हो गया 11 मात्राएं। 11 मात्रा हो गई पहले चरण में। ये दूसरा चरण है, देखिए इसमें 1 है, देखिए न पे आक मात्रा, यहाँ दीर्घ हो गया, अवग्रह चिन्ह, 1-1 हो गया। यहाँ भी 1 हो गया, ये सब हर्ष हैं, इस नाते 1-1 हो गए। अब देखिए 1, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ 13 हो गया। अब देखिए इसमें करहु, इसमें भी क हर्ष है, ये भी हर्ष है, ये भी हर्ष है, ये भी हर्ष है। यहाँ अनुग्र ग का भार इस पे पड़ा। देखिए आधा वर्ण का कोई मात्रा नहीं लगता है, और वह आधा वर्ण जो उसके पहले वर्ण है उस पर अगर दाब पड़ता, उसका प्रभाव पड़ता, भार पड़ता है, तो उस आधे वर्ण का मात्रा उसी अगले वाले अक्षर पर, पहले वाले अक्षर पर पड़ता है। जैसे अनु, अनु आपका हर्ष है, लेकिन ग्रह, यहाँ ग आधा ग है, आधा ग का भार इस पर पड़ रहा है, इस नाते यहाँ 2 की मात्रा लगेगी। यहाँ 1 और यहाँ 1, सो यानी स पर ओ की मात्रा, यहाँ दीर्घ हो गया, यह यानी 1 हो गया। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ हो गया आपका 11 मात्रा, मात्राएं। अब देखिए इस पर बुद्धि, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, क्योंकि बुद्ध इस द का भार इस पर पड़ रहा, ब पर पड़ रहा है, तो यह 2 हो गया बुद्धि। राशि यहाँ हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ हो गए 13 मात्राएं। अब देखिए कहा गया है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11, तो ये पहला चरण हो गया और ये हो गया तीसरा चरण। तो पहला और तीसरा देखिए 11-11 हो गए। दूसरे और चौथे में 13-13, ये दूसरा हो गया और यह हो गया चौथा चरण। तो दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हो गए। इस तरह से हमारा सोरठा हो गया। अब आप चाहें तो देखिए कहीं कहीं उच्चारण के आधार पर हम मात्रा को हर्ष और दीर्घ कर सकते हैं। तो यहाँ भी देख लीजिए, रहीमन मोहिन सुहाय, इसमें है 1-1 हो गया, 1-1 हो गया। मोहि, यहाँ आप मोहि को है तो दीर्घ लेकिन हर्ष ही मानेंगे, क्योंकि जल्दी में कहा जा रहा है, उच्चारण के आधार पर इसको 1-1 मानते हैं। न सुहाय, तो इस तरह से एक चरण यह हो गया। दूसरा चरण देखते हैं, अमी, यहाँ बड़ा मतलब दीर्घ है, हर्ष है, दीर्घ है, हर्ष है, हर्ष है, दीर्घ है, हर्ष है, हर्ष है, हर्ष है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये पहले चरण में आपका 11 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये दूसरे चरण में 13 हो गया। फिर इसमें देखिए 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, यानी 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ भी हो गया। यहाँ
यहाँ 2 हो गया, 1 हो गया, 1 1 1 1 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यानी 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ देखिए ये पहला चरण आपका हो गया 11 मात्रा, यहाँ भी 11 मात्रा हो गए, यहाँ आपके हो गए 13, यहाँ हो गए 11 और यहाँ हो गए 13। यानी पहले और तीसरे चरण में आपका 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13। इस तरह से आपके ये 2 सोरठा हो गए। आप चाहें तो और भी उदाहरण है, इसी तरह से आप इसका आप मात्रा लगा करके देख लीजिएगा। ये आपका सोरठा तैयार हो गया। अब आइए हम चलते हैं रोला पर। दूसरा जो हमको पढ़ना है रोला। रोला देखिए क्या होता है, इसका परिभाषा और लक्षण। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होती है। यति मतलब विराम होता है। अब इसका है देखिए उदाहरण नंबर 1, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। अब इस पर मात्रा लगाएंगे। देखिए जीती, ये दोनों हमारा दीर्घ है, जाति भी दीर्घ है, हुई यहाँ देखिए जिन हो, जिन आधा ना का भार इस पे पड़ रहा है, इस नाते 2 हो गया। यहाँ हो पे 2 है ही, ने पे भी 2 हो गया, भारत पे 2 हो गया, यानी 2 1 3 हो गया, बाजी 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए यहाँ जिन्हों पे एक ही है। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11, यहाँ विराम हो गया। 1 2 3 2 5 2 7 1 8 1 9 10 11 12 13, यहाँ कुल मिला करके हो गए 24 मात्रा। 24 मात्रा हो गए यहाँ। अब देखिए दूसरे पर निज, 1 1, यहाँ 2 1 1 2 1, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गए। यहाँ 1 धर्म, इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें भी 2 आ जाएंगे। 1 1 1 1 2 2, यानी 1 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ हो गए कुल 24 मात्रा। यहाँ भी हो गए। अब आइए इसमें देखिए 1 2 2 2 2 1 1 1, यानी 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11 पर विराम हो गया। 1 2 और यहाँ हो जाएगा जंग, इस पे 2 लग जाएगा, इस पे भी 2 लग जाएगा। 1 1 2 और 2, यानी कि 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 11 विराम, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 मात्राएं हो गए। फिर यहाँ भी देख लीजिए, है पे 2 हो गया, ए पे 2 हो गया, 1 इस पे भी 2, प्रसिद्ध पे 2 हो जाएगा, नहीं सिद्ध पे 2 हो जाएगा, प्र पर 1 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, प्रसिद्ध 1 होगा। यहाँ देखिए प्र पर 1 होगा, सिद्ध इस पे दोनों 2 हो जाएंगे। आधा का भार इस पे पड़ रहा है, इस नाते 2 होगा। आधे वर्ण का कुछ होता नहीं, इस नाते प पर आधा वर्ण है, इस नाते यह 1 ही रहेगा। और सी ध ध का भार स पे पड़ा, इस नाते यह 2 हो जाएगा, द 1 हो जाएगा। छत्र त्र का भार इस पे पड़ा, इस नाते 2 1 1 1। भूप पे बड़ा हुआ है, इस नाते 1 अरे 2, इस पे 1 इस पे 1 इस पे 2 इस पे 2। अब देखिए कुल 24 हो रहा है। 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। यह भी हो गया 24 मात्रा। तो इस तरह से हमारा यह रोला हो गया। अब इसी तरह से आप दूसरा जो अन्य उदाहरण है इसको भी आप मात्रा लगाकर देख लेते हैं। थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए इही, इस पे एक एक मात्रा, ये सब हर्ष हैं एक एक मात्रा, ये धा दीर्घ है 2 की मात्रा, फिर 1 की मात्रा। ध चंद्रबिंद का एक ही मात्रा माना जाता है। स हर्ष है, ती भी हर्ष है, ढ हर्ष है, र भी हर्ष, ती हर्ष है, ढ हर्ष, र हर्ष, ये सब हर्ष हैं। यहाँ सु भी, ख दोनों हर्ष है। ये दे यानी कि दीर्घ है, और नी ये भी दीर्घ है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ यति यानी विराम हो गया 11 पर। अब 13 पर देखिए विराम होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब 13 और 11 दोनों मिला करके हो गए हमारे 24 मात्रा। यह भी रोला छंद में आ गया 24 मात्रा। अब इसी तरह से आप इन सब पर मात्रा लगा करके देख लेंगे, आपको आसानी से आ जाएगा। हम तो समझते हैं कि अब आपको आ गया होगा। ये अन्य उदाहरण हैं ये सब, इसमें भी आप मात्रा लगा करके देख सकते हैं। आप अगर मात्रा लगाने आ गया तो समझिए आपको छंद समझ में आ गया। बस केवल आपको ध्यान देने की बात वही है कि किस पर कौन मात्रा लगता है। आप ध्यान दें कि कहीं कहीं अपवाद होता है। अपने उच्चारण के आधार पर कवि ने किसी वर्ण को लघु या दीर्घ समझ लिया है, वहीं आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। बाकी तो आपको आसानी से आ जाएगा कि जहाँ हर्ष हैं वहाँ 1 मात्रा, जहाँ दीर्घ हैं वहाँ 2 मात्रा, आधे वर्ण की मात्रा नहीं लगती है, री और चंद्रबिंदु की मात्रा 1 मानी जाती है। तो इस तरह से बच्चों उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को, फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और कि आपको केवल सोरठा और रोला की परिभाषा उदाहरण सहित पढ़ना है और मात्रा लगाना है। धन्यवाद।